दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विसंधि भटनागर में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज 22 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने अल कायदा से जुड़े हुए एक बहुत बड़े आतंकवादी को पकड़ा है, जिसका नाम है डॉक्टर इश्तियाक। दोस्तों, ये जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 लोगों को पकड़ा है, ये झारखंड से, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश तीनों में जॉइंट ऑपरेशन करके पकड़ा गया है। और इनके पास से AK-47 भी रिकवर हुई है, ग्रेनेड भी रिकवर हुआ है। अब देखिए कितने स्टेट्स इसमें मिले हुए हैं। और इनका जो मकसद था वो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन मेन मकसद इनका था खिलाफत, टू कैरी आउट टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया। दिल्ली पुलिस ने इसके बाद भी 6 लोगों को जो अरेस्ट किया है, उसके बाद भी 8 लोगों को डिटेन किया है पूछताछ के लिए। और बहुत उम्मीद है कि इनके पास से भी आर्म्स एंड अम्यूनिशन मिलेगा। अब जहां पे अटैक हो रहा है, जहां पे ये अपना जो प्रोग्राम है वो बना रहे हैं, वहां पे आपको AK-47 मिल रही है, लाइव कार्डेजेस मिल रही हैं, हैंड ग्रेनेड मिल रहा है, रिवॉल्वर मिल रही हैं। ये देश को क्या बनाना चाहते हैं? मतलब कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं हमारे डॉक्टर साहब। और ये एक्चुअली रांची से है, और इनको राजधानी में मतलब दिल्ली में कई जगह छापे मारे गए हैं, उसके बाद इनको पकड़ा गया है। और इनका मकसद गज़वाए हिंद था। उनके जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, उनके हिसाब से वो आतंकवादी गतिविधियां फैलाने की कोशिश कर रहे थे दिल्ली और उसके आसपास। जो अभी त्योहारों का वक्त आ रहा है नवंबर दिसंबर में, उसमें अब आप एक बात सोचिए, अल कायदा जिसे हम सोच रहे थे कि ये एक तरीके से उसका एंड हो रहा है या एंड हो गया है ओसामा के बाद, लेकिन नहीं, ये यहां पर मॉड्यूल्स में काम कर रहे हैं। डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, और एक सिटी का मॉड्यूल के बारे में दूसरे सिटी को पता ही नहीं है। अब आप देखिए कि इनकी डोर कहां है, ऊपर कहीं ना कहीं तो होगी, क्योंकि हर शहर में अलग अलग मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल अगर बर्स्ट होता है या पकड़ा जाता है, तो उसके पास दूसरे मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो पुलिस निकालेगी कैसे? और पुलिस कितने मॉड्यूल को खत्म करेगी? कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो एक्टिवेट रहेगा, जो कोई दुर्घटना कर सकता है, जो आतंकवादी घटनाएं कर सकता है। दोस्तों, आज तो पुलिस ने दिल्ली को बचा लिया, कल हो सकता है मुंबई की पुलिस, गुजरात की पुलिस, बिहार की पुलिस अपने लोगों को ना बचा पाए। ये काम हिंदुस्तान की जनता को करना है, क्योंकि देखिए, मॉड्यूल तक पहुंचना जो एक हमारे एजेंसीज का काम है, पुलिस का काम है, वो तो अपनी तरफ से कर रहे हैं। उनको सपोर्ट देने का काम पब्लिक का है, क्योंकि देखिए, कोई मॉड्यूल जब ऑपरेट होता है एक जगह से, तो उसके आसपास के लोगों को ये तो पता चल जाता है कि यहां पे कुछ ना कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। तो आप एक बेनामी फोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप चाहे वो इंफॉर्मेशन सही हो चाहे गलत हो, लेकिन आगे पुलिस का काम है उसको इन्वेस्टिगेट करना। और देखिए, अगर ऐसा नहीं हुआ, हम अपने घर में डर के बैठ गए, तो एक बात पक्की है
कि ये आतंकवादी घटनाएं जो आज की डेट में जम्मू में और कश्मीर में हो रही हैं वो सड़कों पे आएंगी, सिटीज में आएंगी। एक बार एक लेवल के ऊपर आ गई तो उनको काबू करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनका जो मकसद था इस बार डॉक्टर इश्तियाक का, वो था सरकारी संस्थान, भीड़ भाड़ वाले इलाके और धार्मिक स्थलों में आतंक फैलाना, जिससे कि क्या हो कि पूरे देश में डर का माहौल हो और सांप्रदायिक दंगे या तनाव उत्पन्न हो। और ये यूज कैसे करते हैं? ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। और आपको तो पता है कि डार्क वेब के माध्यम से जो युवाओं को ये प्रेरित करते हैं और उनको अपने इसमें डार्क वेब में एंट्री देते हैं। और ये पूरा एक तरीके का, मैं कहता हूं, डिजिटल आतंकवाद है। ये आतंकवादी घटनाएं करने के लिए आदमी जाता है, लेकिन बाकी जितनी चीज हैं सब ऑनलाइन होती हैं। और ऑनलाइन होने का बहुत फायदे भी हैं, लेकिन ये नुकसान भी है कि इनको पकड़ना, ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम इन्वॉल्व होता है। इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने में सेकंड लगता है। तो एक दिन में आप इतनी गतिविधियां कर सकते हैं जो पहले के वक्त में महीनों लगते थे। इसलिए अब जो एक एक्शन टाइम है एजेंसीज के पास, वो भी बहुत कम हो गया है। जब से एक ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो 15 दिन के अंदर वो उसको एक्टिवेट करके कोई ना कोई एक्शन ले लेते हैं। तो आर्मी के पास भी या पुलिस फोर्स के पास या एजेंसीज के पास वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम टू एक्ट अपॉन। तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी एजेंसीज 100% सक्सेसफुल रही और एक बार भी वो नाकाम हुई और ऐसे आतंकवादी कामयाब हुए, तो वो आपके शहर में भी ये हो सकता है, मेरे शहर में भी हो सकता है। आजकल देखिए, आज की न्यूज़ है कि ट्रेन को डिरेल करने के लिए एक बंदे ने उसमें मोटरसाइकिल का रिम रख दिया, और जो कि बाद में पुलिस ने पता किया तो वो एक अफसान नाम का आदमी था। अब पता नहीं उसको पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, लेकिन उसके जो कैमरास थे उसके अंदर उसकी शक्ल आई और उसकी ये पहचान हुई। अब अफसान को ये तो सोचना चाहिए था ना कि उस ट्रेन में अगर डिरेल होती है 100 लोग मरते हैं तो उसमें 10 मुसलमान भी तो हो सकते हैं, लेकिन उसको उन 10 मुसलमानों की चिंता नहीं है, उसको उन 90 हिंदुओं की चिंता है। उनको मारना है उसके अंदर। और अगर ऐसे ही एक्शन होता रहा, क्योंकि इसके ऊपर कोई ना कोई तो है ना, वो अपने आप जाके नहीं रखा होगा उसने रिम, उसे कहा गया होगा रखो। इसी तरीके से जो मॉड्यूल्स हैं उनके ऊपर डोर किसी न किसी के पास होगी। अब डोर वो वेस्टर्न ममालिक के पास है या आईएसआई के पास है या चाइना के पास है, ये इंफॉर्मेशन ना मेरे पास है ना आपके पास है, एजेंसीज के पास जरूर होगी और वो उसमें जरूर एक्शन ले रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर इश्तियाक जैसे लोग जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने कितने लोगों को, कितने बंदों को अपने साथ मिलाया होगा ऑनलाइन, डिजिटल, और वो इसी चीज में माहिर भी था। वहां पे उसने ट्रेनिंग दी है लोगों, और उनको जो सपोर्ट मिला है वो लोकल पब्लिक का मिला है। और ये एक जानबूझ के बनाई हुई रणनीति थी ताकि वो एक लंबे समय तक लोगों की निगाह से हटें, क्योंकि उनके आसपास के इलाके में जो लोग थे वो उनकी जान पहचान के थे, या हो सकता है
मुस्लिम रहे हों, मुझे तो ये पता नहीं। और ये जो डिजिटल होता है उससे क्या होता है कि ये जो पूरी एक प्लानिंग की जाती है ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है दोस्तों। तो हमको और आपको दोनों को अपने कान, अपने आंख खुले रखने हैं, और हमारे घर के आसपास, हमारे ऑफिस के आसपास अगर ऐसी कोई गतिविधि होती है या ऐसा कोई संदिग्ध आदमी आपको लगता है तो उसकी सूचना आप पुलिस को जरूर 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 दीजिए, और ये कह के दीजिए कि मेरा नाम गुप्त रखा जाए। आप पे कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन शायद आपके कारण 100 लोग जिंदा बच जाएं, ना मरें, और शायद उसमें कोई एक आपका भी फैमिली वाला हो जो कि बच जाए। तो दोस्तों, मेरी एक बात का ख्याल रखिए कि ये जो घटना आज हुई है ये ना पहली है ना लास्ट है, ये होती रहेगी। ये और इनको रोकने की जिम्मेवारी केवल एजेंसीज की नहीं है, वो हमारी भी।